Hello students, let's do the activity of chapter 6. Let us enhance our learning. Question number 1 is Ramesh, an 11-year-old boy, developed a few pimples on his face. His mother told him that this is because of ongoing biological changes in his body. एक 11 साल का लड़का जिसका नाम रमेश है, उसके चेहरे पर कुछ पिंपल्स दाने होने शुरू हो गए। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि ये उसके अंदर जो उसकी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से हैं। What could be the possible reason for the development of these pimples on his face? तो उसके चेहरे पर ये पिंपल्स के डेवलप होने का क्या रीजन हो सकता है? The pimples on Ramesh's face could be due to the hormonal changes that occur during puberty. ये जो उसके चेहरे पर दाने हो रहे हैं ये उसके किशोरावस्था में जाने की वजह से हो रहा है, जिसमें उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। During this time, the body produces more hormones which can make the skin's oil glands produce more oil. This excess oil can clog the pores leading to pimples or acne. जो ज्यादा बॉडी से हार्मोन रिलीज होते हैं उसकी वजह से जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं बॉडी की वो ज्यादा ऑयल सिक्रीट करती हैं और ये जो ऑयल से ये स्किन के पोर्स को बंद कर देता है, जिसकी वजह से दाने हो जाते हैं चेहरे पर। What can he do to get some relief from these pimples? इन पिंपल्स से राहत के लिए वो क्या कर सकता है? Use gentle cleanser for his face. अपने चेहरे को किसी जेंटल क्लींजर या फेस वॉश का यूज करके साफ कर सकता है। Drinks plenty of water. ज्यादा पानी पीने से भी जो पोर्स हैं वो साफ रहेंगे उसके। Incorporate a balanced diet into his life. और एक संतुलित भोजन उसको अपने जीवन में लेना चाहिए। Avoid squeezing or picking the pimples as it can worsen the condition. जो दाने चेहरे पर हो गए हैं उनको दबाने से या उसको फोड़ने की कोशिश करने से जो कंडीशन है वो ज्यादा खराब हो सकती है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, which of the following food groups would be a better option for adolescent and why? दो तरीके के खाने दे रखे हैं, इनमें से कौन सा खाना एक किशोर जो बच्चा है उसके लिए सही होगा? तो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है उसके अंदर कुछ तला सामान है, ठीक है, कुछ जंक फूड टाइप के आइटम्स हैं, और जो सेकंड है वो ज्यादा हेल्दी लग रहा है। तो फूड ग्रुप 2 वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर एडोलेसेंट्स एज इट इज कंपोज्ड ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, dairy products, etc. Such food are rich in essential nutrients like protein, carbohydrates, vitamins, and minerals, which are important for growth, development, and overall health during adolescence. जो सेकंड नंबर का जो फूड आइटम है ये उसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आपको सब्जियां भी हैं, दालें भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी है, सब चीजें हैं। तो इससे जो आपकी एक बैलेंस डाइट है वो फॉर्म होती है, आपको जितने भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब मिलेंगे इसमें, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि आपकी बॉडी के लिए इस टाइम बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, unscramble the underlined word in the following sentences. The discharge of blood in adolescent girl, which generally occurs every 28 to 30 days is तो हो गया menstruation. The hoarseness is in the voice of adolescent boys is due to enlarged voice box. Secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for adulthood and mark the onset of puberty. We should say no to alcohol and drugs. ठीक है, इसका alcohol और drugs हो जाएगा ये। Shalu told her friend, adolescents bring only physical changes like growing taller or developing body hair. Is she correct? What would you change in this description of adolescence? शालू अपनी दोस्त को कहती है कि जो किशोरावस्था है वो सिर्फ फिजिकल चेंज है, ठीक है, उसमें सिर्फ बॉडी चेंज होती है, उसमें लंबे होते हैं और बॉडी पर ज्यादा बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप इसको किस तरीके से करेक्ट करेंगे? Shalu is not completely correct. Adolescence is not only about physical changes like growing taller or developing body hair. It also includes the development of reproductive capability as well as emotional and behavioral changes. सिर्फ इसके अंदर फिजिकल चेंजेस नहीं होते हैं बल्कि बॉडी के अंदर ऐसे भी चेंजेस होते हैं जिससे बॉडी रिप्रोड्यूस करने के काबिल बनती है, ठीक है। इसके साथ साथ
कुछ बॉडी के अंदर इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लास सम ऑफ द स्टूडेंट रेज द फॉलोइंग पॉइंट्स, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क देम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दीज पॉइंट्स। एक डिस्कशन हो रहा है क्लास में, उसमें बच्चों ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, तो आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे कि जिससे जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं उनकी करेक्टनेस सिद्ध हो कि वो बात जो उठाई गई है वो सही है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है एडोलेसेंट डू नॉट नीड टू वरी अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, यानी किशोरावस्था में जो व्यवहार का परिवर्तन होता है वो कोई फिक्र की बात नहीं है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर करेक्टनेस ऑफ द पॉइंट, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट बिहेवियरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर समथिंग टू वरी अबाउट, यानी आपने ऐसा क्यों सोचा कि जो बिहेवियरल चेंजेस है वो चिंता की चीज है। Why do you think it is important for adolescents to adapt to change in a positive way rather than worrying about them? ठीक है, if someone tries a harmful substance once, they can stop anytime they want. अगर कोई इंसान कुछ harmful substance एक बार try कर सकता है तो वो जब चाहे उसको रोक भी सकता है। The following question can be asked, what make you think that someone can stop using a harmful substance whenever they want? ऐसा क्यों सोचा आपने कि अगर कोई इंसान कुछ हार्मफुल सब्सटेंस ले रहा है तो वो जब चाहे उसको रोक सकता है। आर यू अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिक्शन, क्या आपको नशे की लत के बारे में पता है। हाउ माइट यूजिंग अ सब्सटेंस इवन वंस अफेक्ट समवन्स एबिलिटी टू स्टॉप। हैव यू हर्ड ऑफ एनी स्टडीज और रिसर्च दैट सजेस्ट इट इज इजी टू स्टॉप यूजिंग हार्मफुल सब्सटेंस आफ्टर ट्राइंग देम वंस। क्या आपने किसी ऐसी स्टडी के बारे में या ऐसी रिसर्च के बारे में पढ़ा है कि एक बार हार्मफुल सब्सटेंस लेने के बाद आप उसको कभी भी रोक सकते हैं। एडोलेसेंट्स समटाइम एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, on some day they feel very energetic and happy while on other days they may feel low. What other behavioral changes are associated with this age? तो ये जो होता है इसके अंदर मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, तो कई बार तो बहुत खुश और बहुत ऐसा लगता है उनके अंदर एनर्जी है, और कई बार बहुत डाउन फील करते हैं बच्चे। और इसके अलावा और क्या बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। एडोलेसेंट अंडरगो सेवरल बिहेवियरल चेंजेस इंक्लूडिंग इंटेंस इमोशन दैट मे चेंज क्विकली। ठीक है, एकदम से गुस्सा आएगा, ये एकदम से बहुत हंसी आएगी, फिर एकदम से इंसान नॉर्मल हो जाता है। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल डिसीजन मेकिंग, कोई सा भी निर्णय होता है वो खुद लेने की कोशिश करता है, अपने आप को बच्चा समझदार समझने लग जाता है। प्रेशर टू फिट इन द पीयर्स एंड फॉलो ग्रुप नॉर्म्स, अपने दोस्तों के साथ तालमेल बिठाने का भी उसके अंदर प्रेशर होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी इंक्लूडिंग सेक्सुअल आइडेंटिटी, इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल फोन्स एंड सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये सारे कुछ बिहेवियरल चेंजेस है। While using a toilet, Mohini noticed that used sanitary pads were scattered near the bin. She got upset and shared her feeling with her friend. They discussed the importance of menstrual hygiene and healthy sanitary habits. What menstrual hygiene and sanitary habits would you suggest to your friend? तो मोहिनी ने टॉयलेट यूज करने के टाइम देखा कि सैनिटरी पैड्स जो हैं वो डस्टबिन के पास यूं ही पड़े हुए हैं, तो वो बहुत अपसेट हो गई है और उसने अपने दोस्त से इस बारे में डिस्कस किया। तो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि बच्चों में होनी चाहिए जिससे कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में समझे, और क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे। द मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट्स वन शुड फॉलो आर यूज सैनिटरी पैड्स और यूजेबल क्लॉथ पैड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सैनिटरी पैड्स या फिर क्लॉथ पैड का यूज करना मेंस्ट्रुएशन में। रेगुलरली चेंज द सैनिटरी पैड्स एवरी 4 to 5 hours एज पर रिक्वायरमेंट, हर 4 से 5 घंटे में पैड्स को चेंज करना है और जैसी जरूरत हो उस हिसाब से। वॉश जेनिटल एरियाज प्रॉपरली टू मेंटेन क्लीननेस एंड प्रिवेंट कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जेनिटल एरियाज को अच्छे से साफ सफाई रखनी है। डिस्पोज ऑफ यूज्ड सैनिटरी पैड बाय रैपिंग देम इन अ न्यूज़पेपर बिफोर थ्रोइंग देम इन डस्टबिन। किसी पैड को फेंकने से पहले उसको पेपर में अच्छे से रैप करके जब डस्टबिन में डालना। Wash hands thoroughly with soap and water before and after handling sanitary pads to prevent the spread of germs. हाथों को अच्छी तरह से धोना है पहले और बाद में, ठीक है, पैड्स चेंज करने के, जिससे कि जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड ना हो।
Mary and Manoj were classmates and good friends. On turning 11, Mary developed a little bulge on front of her neck. She visited doctor who gave her medication and asked to take iodine-rich diet. Similarly, a bump was developed on the front of Manoj's neck when he turned 12. However, the doctor told him that it is a part of growing up. According to you, what could be the possible reason for advising Mary and Manoj differently? मैरी और मनोज जो है क्लासमेट्स भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैरी जब 11 साल की हुई तो उसके गले पे अगले हिस्से में एक उभार सा दिखने लगा। जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसको कुछ दवाएं दी और साथ ही कहा कि उसको आयोडीन रिच डाइट लेनी चाहिए। और मनोज जो है उसके भी गले पे जब वो 12 साल का हुआ तो इस तरीके का एक उभार दिखा, लेकिन डॉक्टर ने यूँ कहा कि ये एक नॉर्मल सी चीज है जो कि उसके बढ़ने का हिस्सा है। तो आपको क्या पॉसिबल रीजन लगता है जो डॉक्टर ने दोनों को अलग अलग एडवाइस दिया है? द पॉसिबल रीजन फॉर द डॉक्टर एडवाइजिंग मैरी एंड मनोज डिफरेंटली इज दैट मैरीज bulge on the neck might be related to a condition called goiter that is caused by a deficiency of iodine. जो मैरी के गले में सूजन थी आगे की तरफ वो गोइटर की वजह से थी। वो एक ऐसी बीमारी है जो कि आयोडीन की कमी से हो जाती है। Iodine is essential for the proper functioning of the thyroid gland, and its deficiency can lead to the enlargement of the gland causing a bulge on the neck. तो जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है जिससे कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे। अगर आयोडीन की कमी होती है तो इस ग्लैंड में सूजन आ जाती है जो कि गले पे उभार के रूप में दिखाई देती है। Therefore, the doctor recommended an iodine-rich diet for Mary. On the other hand, Manoj's bulge was due to the growth of his voice box as he entered puberty. मनोज के गले में जो उभार था वो इस वजह से था कि वो किशोरावस्था में पहुंच चुका था और उसका जो वॉइस बॉक्स है वो डेवलप हो रहा था। दिस इज a normal part of adolescent development and is often referred to as Adam's apple. ये विकास की एक नॉर्मल प्रक्रिया है और इसको जो उभार होता है इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। It causes a bump in throat and can lead to a hoarse voice as the voice box grows and changes shape. जो गले में एक उभार के रूप में दिखाई देता है और आवाज जो है वो भारी होने लग जाती है क्योंकि इससे वॉइस बॉक्स की जैसे वॉइस बॉक्स बढ़ता है तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। During adolescence, the boys and girls undergo certain physical changes, a few of which are given below. एडोलेसेंस में बच्चों के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से चेंज ऐसे हैं जो सिर्फ बॉयज में दिखेंगे, कौन से गर्ल्स में दिखेंगे और कौन से दोनों में दिखेंगे। तो बॉयज में देखिए चेंज इन वॉइस, ग्रोथ ऑफ मुस्टैच एंड ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और जो चेंजेस दोनों में ही होंगे वो होंगे पिंपल्स ऑन फेस, growth of hair in pubic region, growth of hair in armpits. अब 10th है prepare a poster mentioning the tips for adolescents to live a healthy lifestyle. इसमें आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें बच्चों के लिए कुछ टिप्स होंगे जिससे कि वो अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। ठीक है, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।